नमस्कार। आज हम गौर गोपाल दास की किताब जीवन के अद्भुत रहस्य के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें प्रस्तावना है, कुछ कहानियां हैं और फिर वो संतुलन और जीवन के उद्देश्य वाली बातें भी हैं। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इसमें जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, उसे समझें, जिसे असल में इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सब भाग दौड़ में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो किताब में हैरी का जिक्र है, महंगी गाड़ी है, सब कुछ है, पर अंदर से वो अटका हुआ सा महसूस करता है। हाँ, ये एक तरह का क्या कहते हैं, मन का ट्रैफिक जैम है। मन का ट्रैफिक जैम अच्छा शब्द है। मतलब बाहर सब चकाचौंध पर अंदर गाड़ी फंसी हुई है। एग्जैक्टली। और यही ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई इससे निपटे कैसे। हाँ, तो एक अहम चीज जो किताब में है वो है कृतज्ञता, आभार। उसमें वो एक पिता की कहानी है जिनकी बेटी को कैंसर था। और वो मुश्किल वक्त में भी मतलब जिस तरह से लोगों ने उन्हें सहारा दिया, प्यार दिया, उसके लिए वो बहुत आभारी थे। तो ये दिखाता है कि कृतज्ञता सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक चुनाव है, एक नजरिया है। सही। और लेखक ये भी कहते हैं शायद कि खुश लोग आभारी नहीं होते, बल्कि आभारी लोग खुश होते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब खुशी नतीजा है आभार का। बिल्कुल। और इसका अभ्यास करना पड़ता है रोज जी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। पर कैसे? मतलब आजकल इतनी तेजी है जिंदगी में, रुकने का टाइम कहाँ मिलता है? वही, इसीलिए किताब में पॉज बटन दबाने की बात है। थोड़ा रुकना, ठहरना, देखना कि आसपास क्या अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि हम बस भागते रहते हैं और चीजों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे वो वायलिन वादक जोशुआ बेल वाला किस्सा था ना। हाँ, मेट्रो स्टेशन वाला। हाँ, इतना बढ़िया संगीत और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब अपनी धुन में। तो कृतज्ञता के लिए थोड़ा रुकना, वो पॉज लेना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये तो हुई कृतज्ञता की बात, लेकिन मन तो अक्सर चिंताओं में भी उलझा रहता है ना, भविष्य की चिंताएं। हाँ, और किताब इस पर भी आती है। लेखक ने अपना ही एक किस्सा बताया है जब उनका कोई वीडियो गलत तरीके से वायरल हो गया था। तो वो परेशान तो हुए, जाहिर है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अरे ये स्थिति तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सवाल उठा, चिंता क्यों करें? मतलब लॉजिक ये है, क्या स्थिति मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो ठीक है, उसका हल निकालो। और अगर नहीं है तो फिर चिंता करके क्या मिलेगा? उससे तो बस हम खुद को और परेशान करेंगे। ये नजरिया हमें मतलब बेवजह की तनाव से बचाता है। ये विश्लेषण करने का तरीका सही है। बिल्कुल। मतलब पहले देखो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं संतुलन पर। किताब में वो जीवन के 4 पहियों की बात है। हाँ, 4 पहिए। पहला, हमारा व्यक्तिगत जीवन, मतलब सेहत, अपने शौक वगैरह। ठीक है। दूसरा, हमारे रिश्ते, परिवार, दोस्त। तीसरा, हमारा काम, करियर। और चौथा है समाज के लिए हमारा योगदान या सेवा। व्यक्तिगत, रिश्ते, काम और योगदान। और किताब कहती है कि गाड़ी ठीक चले इसके लिए 4 पहिए बैलेंस्ड होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर ये बैलेंस बनाना ही तो सबसे मुश्किल काम लगता है। अक्सर एक चीज पर ध्यान दो तो दूसरी छूट जाती है। काम में लगे हैं तो सेहत गई, या और रिश्ते पीछे रह गए। हाँ, ये तो है। और किताब भी मानती है कि ये कोई मतलब एक बार में हासिल करने वाली मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, प्रक्रिया है। हाँ, मतलब हमें लगातार देखते रहना होगा कि कहीं कोई पहिया ज्यादा हवा से भरा तो नहीं, या कोई बिल्कुल पिचक तो नहीं गया। सचेत होकर चारों एरिया में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि एक का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल। रिश्ते ठीक नहीं तो काम पर असर पड़ेगा, मन शांत नहीं रहेगा, ये सब जुड़ा हुआ है। यानी ये रोज का काम है, बैलेंस साधना, एक आदत की तरह। और शायद इसी संतुलन से फिर वो सेवा वाली बात आती है, जिसका जिक्र किताब के आखिर में है। हाँ बिल्कुल, वो आइसक्रीम और मोमबत्ती वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। हाँ, वो क्या था? आइसक्रीम पिघलने से पहले हमें आनंद देती है, ये हुआ स्वार्थ, मतलब अपने लिए जीना। ओके। और मोमबत्ती, वो खुद पिघलकर दूसरों को रोशनी देती है, यह है परमार्थ, सेवा। तो जीवन का उद्देश्य है इस आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की तरफ जाना। आइसक्रीम से मोमबत्ती, वाह, ये एक अलग नजरिया है। लेकिन इसमें वो ऑक्सीजन मास्क वाली बात भी फिट होती है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे प्लेन में कहते हैं ना, पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों की मदद करो। सही। वैसे ही
दूसरों की सेवा हम तभी ठीक से कर पाएंगे जब हम खुद ठीक हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। अपनी देखभाल किए बिना हम दूसरों के लिए मोमबत्ती नहीं बन सकते। तो मतलब अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो परमार्थ के लिए तैयारी है, जरूरी है। समझ गया। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो गौर गोपाल दास की किताब से हमने सीखा, पहला कृतज्ञता का अभ्यास रोजमर्रा में। हाँ। दूसरा, चिंता को कंट्रोल के नजरिए से देखना, पूछना कि क्या ये मेरे हाथ में है। सही। तीसरा, जीवन के चारों पहियों, व्यक्तिगत, रिश्ते, काम और योगदान, इनमें संतुलन बनाने की कोशिश लगातार। और चौथा, वो आइसक्रीम से मोमबत्ती वाला सफर, मतलब सेवा भाव, लेकिन पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाकर। बिल्कुल। और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं ना? हाँ बिल्कुल। कृतज्ञता से चिंता कम होती है, संतुलन से सेवा करने की ताकत मिलती है। ये सब पढ़ने की बातें नहीं है बस, ये असल में धीरे धीरे जीवन में उतारने के सिद्धांत हैं। सही कहा, ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर आज इन सब बातों में से सिर्फ एक चीज को अपनाया जाए, चाहे वो रोज किसी एक चीज के लिए आभार लिखना हो या किसी चिंता वाली स्थिति में खुद से पूछना हो क्या ये मेरे नियंत्रण में है, तो किसी के नजरिए में, उसके अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे।